हेलो एवरीवन। स्वागत है सभी का इंडेक्स एनालिसिस में। हम मेजरली 5 इंडेक्स का डेली एनालिसिस पोस्ट किया करेंगे। निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, बैंकेक्स और फिर किस तरीके से इंडेक्स ने लास्ट वीक मूवमेंट किया है, किस तरीके की क्लोजिंग है, कमिंग वीक में किस तरीके का मूवमेंट हो सकता है, हम इस पे डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। अगर आप वीकली टाइम फ्रेम देखते हैं, आपको चार्ट एकदम क्लीन है। इसमें बस दो चीजें लगी हुई है। आपको मैं इसका यूजेस बताऊँ। एक बॉलिंजर बैंड है, अपर बैंड इसको बोलते हैं, मिडिल बैंड और लोअर बैंड। मैं एक बिगिनर सीरीज भी स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिसमें मैं सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा कि क्या यूजेस होता है इंडिकेटर्स का और किस तरीके से हम प्राइस को प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कहाँ से मेजर लाइक रिवर्सल हो सकता है और मेजर लाइक कहाँ से बाइंग स्टार्ट हो सकती है। वो सारी चीजें हम प्रेडिक्ट करेंगे। जहाँ पे लाइक बहुत छोटा सा हमारा रिस्क होता है, हम उसके अकॉर्डिंग समझ सकते हैं। आप वो चीज़ कई बार आप बैक टेस्ट करके देखिएगा, उस चीज़ को आप कंटिन्यू एनालाइज करेंगे, आपको बेटर तरीके से चीज़ें समझ में आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले निफ्टी का एनालिसिस। जो वीकली क्लोजिंग है आपको दिख रहा होगा ऑलमोस्ट सिंपल सा कि एक बुलिश साइन में क्लोज हुआ है। इसको बहुत सारे लोग बुलिश कंसिडर करेंगे, बट ये अभी कैंडल कंफर्मेशन नहीं आया। सिंपल सा प्लान है। हम छोटे टाइम फ्रेम से डेली टाइम फ्रेम में चलते हैं, मार्केट क्या करने की कोशिश कर रहा है और एक पिवोट इंडिकेटर लगाया हुआ सिंपल सा। तो आप अगर एक चीज ध्यान से देखिए तो जो लास्ट वीक जो ट्रेडिंग हुई है ना निफ्टी की, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, तो क्या हुआ है, प्राइस हायर प्राइस पे सस्टेन नहीं कर रहा। प्राइस ऊपर जा रहा है बट सेलिंग आ रही है, ऊपर जा रहा है सेलिंग आ रही है। बट फ्राइडे के रेट में एक अलग चीजें क्या हुई कि जो क्लोजिंग है ना, बाकी लास्ट के 4 डेज के ऊपर क्लोज किए। तो एक सिंपल सा चीज हमारा प्लान है, सिंपल सा प्लान रहेगा मंडे के रेट कि ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि मार्केट गैप अप ओपन होता है या गैप डाउन ओपन होता है। तो सिंपल सा प्लान रहेगा। अगर जो इसका हाई है 24,420 रुपये, 24,420 के ऊपर या तो गैप अप ओपन हो जाए या फ्लैट ओपन हो। फ्लैट ओपन होने के बाद 24,420 के ऊपर अगर सस्टेन करता है 15 से 20 मिनट, तो निफ्टी ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। और ऊपर जाने का कोशिश कहां तक, 2 पॉइंट है जहां तक प्राइस जा सकता है। 24,540 का एरिया है और दूसरा एरिया है आपको पीवोट का जो जोन है 24,640 का एरिया। मतलब ये जो दो जोन है उसको ट्रिगर कर सकता है साइड। व्हाट इफ की अगर गैप डाउन होता है, अगर गैप डाउन होता है सपोज, या फ्लैट ओपन होने के बाद जो फ्राइडे का लो है 24,311 का, इसको अगर ब्रेक करता है और ब्रेक करके अगर सस्टेन करता है, अगर ब्रेक करके इसको सस्टेन करता है तो हमारा फर्स्ट टारगेट 24,200 का, मतलब ये 24,300 अगर ब्रेक करता है तो 100 पॉइंट नीचे तक निफ्टी का आने का चांसेस है। तो ये बाइंग और लाइक अप ट्रेंड का क्या व्यू है और सेलिंग साइड में क्या व्यू है, किस तरीके से मूवमेंट कर सकते हैं, इस चीज पे हमने डिस्कशन किया। बैंक निफ्टी देखते हैं, बैंक निफ्टी क्या करने की कोशिश कर रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, डेली टाइम फ्रेम अगर आप देखेंगे तो प्राइस 20 SMA के नीचे है। मैं एक्सप्लेन करूंगा जब मैं इंडिकेटर्स का यूजेस बताऊंगा। तो 20 SMA लाइक बेसिकली क्या है, आप जो भी टाइम फ्रेम सेलेक्ट किए हुए हैं ना उसके 20 कैंडल का एवरेज को शो कर रहा है। तो कभी भी कोई भी प्राइस 20 कैंडल के एवरेज के नीचे अगर डे टाइम फ्रेम पे हो तो हम पोजिशनल बाइंग नहीं करते हैं, और अगर 20 SMA के ऊपर हो तो हम पोजिशनल सेलिंग नहीं करते। तो कहने का मतलब कि अगर बाइंग का सौदा बनता है उसको पोजिशनल नहीं करेंगे, सिंगल इंट्रा डे में ही अगर ये मूवमेंट आता है तो इंट्रा डे में मैं लाइक अपना पोजिशन उसके अकॉर्डिंग में कवर करूंगा, अगर मुझे पॉजिटिव साइड में मिलती है या फिर नेगेटिव साइड में मिलता है। मतलब कहने का मतलब कि इसको इंट्रा डे के लिए ही इस तरीके के प्राइस को ट्रेड किया जाता है, क्योंकि कल की क्लोजिंग कैसी होती है उसके बाद समझ में आएगा कि प्राइस किस तरीके से नेक्स्ट मूवमेंट कर सकता है। चलिए बैंक निफ्टी का चार्ट देखते हैं। बैंक निफ्टी में सेम स्टोरी है। लास्ट 4 दिन के जो क्लोजिंग है, पांचवा आई मीन फ्राइडे का जो क्लोजिंग है, बाकी डे के क्लोजिंग के ऊपर क्लोज किया है। तो क्लोजिंग वाइज अगर आप देखिए, नहीं देखिए, मंडे ऑलमोस्ट 50,092 का क्लोज था और ये देखिए 50,484 का। मतलब नियरली अगर आप क्लोजिंग वाइज देखेंगे तो जो लास्ट 4 डेज का है इसके भी क्लोजिंग है 50,156 का। तो लास्ट 4 दिन की जो क्लोजिंग है ना, क्लोजिंग वाइज हाईएस्ट क्लोज दिया है फ्राइडे को। तो बैंक निफ्टी में सिंपल सा प्लान है। अगर जो हाई है फ्राइडे का 50,707 रुपये 75 का, मतलब कि अगर बैंक निफ्टी गैप अप ओपन हो 50,700 के डायरेक्ट ऊपर, या फ्लैट ओपन हो के 50,700 के ऊपर अगर सस्टेन करता है, हम 50 पॉइंट ऊपर का एरिया लेंगे, 50,750 का जोन लेते हैं। तो अगर 50,700 के ऊपर डायरेक्ट गैप अप ओपन हो
लाइक 50-800 हो गया, 50-750 हो गया, या फिर फ्लैट ओपन होने के बाद 50-750 के ऊपर जाके सस्टेन करता है, तो ये अपसाइड में मूवमेंट शो कर सकते हैं। और ये अपसाइड मूवमेंट जो शो करेगा, दो प्राइस पॉइंट है वहां तक शो कर सकता है। पहला 51,050 के आसपास, और दूसरा जो जोन है 51,200, 51,250 के आसपास। मतलब नियरली 50-700 के बाद ये नियरली 300 से 400 पॉइंट का अपसाइड मूवमेंट शो कर सकता है। फिर सेलिंग साइड में अगर आता है तो 50-350 के नीचे अगर क्लोज देता है, आई मीन क्लोज, सॉरी, 50-350 के नीचे अगर सस्टेन करता है, जैसे 50-350 के नीचे सस्टेन करता है, हम 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखेंगे। और सिंपल सा उसके बाद ये प्राइस नीचे की साइड को मूवमेंट शो कर सकता है, सेलिंग की साइड पर। और प्राइस कहाँ तक ज्यादा बड़ा अभी मूवमेंट शो नहीं होगा, इंपॉर्टेंट है पहला आपको दिखेगा 50-200 के आसपास। अगर 50-200 के नीचे वापस से सस्टेन करता है तो ये आई मीन और नीचे मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। नहीं तो कई पॉसिबिलिटीज हैं, 2 से 3 पॉसिबिलिटीज जो नेक्स्ट डे कर सकते हैं। इसके ऊपर अगर गैप अप ओपन हुआ, डायरेक्ट यहाँ तक ये गैप फिल करने की कोशिश करेगा, और अगर यहाँ से प्राइस ऊपर निकलता है, प्राइस यहाँ तक आएगा, ये जो 51,200 तक। और एक और चीज हो सकती है गैप डाउन में, ये प्राइस जो है, क्योंकि 4 दिन यहाँ पे प्राइस सस्टेन किया, माइट भी यहाँ पे आके प्राइस गैप डाउन ओपन हुआ, या यहाँ पे प्राइस है इसको टच किया है जोन को, मतलब 50-200 के आसपास, तो माइंड में आएगा कि सेलिंग साइड जा रहा है मार्केट, सेलिंग साइड मार्केट जा रहा है। और जैसे 50-200 के आसपास आता है, टच करके प्राइस फिर से ऊपर की साइड में घूम जाएगा, और वापस से इसके हाई को क्रॉस करके और 51,000 तक जाएगा। तो ऐसा जो चीज, जैसे मैं बोल रहा हूँ आपको कि यहाँ तक जाएगा या प्राइस डाउन साइड में यहाँ तक जाएगा, ये एक्चुअल में क्या है, एक प्रिडिक्शन है कि ये पॉसिबिलिटीज है जाएगा। दैट डजंट मीन कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि जाएगा तो आपको ट्रेड करना है या वो प्राइस जाएगा ही जाएगा। ये पॉसिबिलिटीज है कि जब जब इस तरीके के सिनेरियो मार्केट में बनते हैं तो प्राइस इस तरीके से मूवमेंट शो करता है। तो हमें वो चीज समझना है। आप खुद का एनालिसिस कीजिए, आप समझिए कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आप जिसको भी फॉलो करते हैं कि वो क्या बता रहे हैं, आप अपना नॉलेज से आप खुद का एनालिसिस लीजिए, उसके बाद ही आप अपने अकॉर्डिंग ट्रेड कीजिए। आप किसी के व्यू को आप डायरेक्टली, मैं आपको सजेस्ट करूंगा ट्रेड नहीं कीजिए आप, क्योंकि मेरा थिंकिंग अलग है, आपका थिंकिंग अलग है, किसी कोई और इन्फ्लुएंसर है या एडवाइजर है, उन सबकी अपनी अपनी प्रोस्पेक्टिव होती है। तो एक सिंपल सा चीज है कि मैं बस आपको एक रास्ता बता रहा हूँ कि आपको एक प्रॉपर बस लॉजिक समझ में आए। तो कहने का मतलब कि अगर इसका हाई पॉइंट ब्रेक करता है गैप अप के साथ है फ्लैट ओपन होने के बाद, तो प्राइस ऊपर जा सकता है। अगर 50-350 को ब्रेक करता है तो हम सेलिंग साइड पे लाइक मूवमेंट हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि प्राइस नीचे आने के चांसेस रहेंगे उसके बाद। और वो वहां पे स्टॉप लॉस 50, 400, 50, 500 का एरिया मेन साइकोलॉजिकल लेवल रहेगा, मिड पॉइंट 50-500। तो वो एरिया का एक्सेल लेके हम सेलिंग साइड पे लाइक हम प्राइस देख सकते हैं कि किस तरीके से प्राइस डाउन साइड का मूवमेंट कर सकता है। नेक्स्ट सेंसेक्स का देखते हैं किस तरीके से चार्ट है। सेंसेक्स में सेम चीज है एक्चुअल में, एक ओपन हाई पैटर्न भी है एक्चुअल में, एक सेलिंग का ओपन लो और बाइंग साइड का होता है, ओपन हाई सेलिंग साइड का होता है। दैट मींस इसमें भी बहुत सारे लाइक वेरिएशंस है। ओपन लो का मतलब यही नहीं होता कि प्राइस अपसाइड ही जाएगा, ओपन हाई का मतलब यही नहीं है कि प्राइस नीचे ही जाएगा, उसमें भी ट्रैपिंग होती है। मतलब लाइक 2-3 चीजें हैं जिसको आप मिक्सअप करके आप समझ सकते हैं कि वो प्राइस क्या रियल में बाइंग साइड पे बना है, या जैसे सपोज किसी रेजिस्टेंस के पास अगर ओपन हाई बनता है तो ज्यादा चांसेस है प्राइस नीचे आने का। अगर किसी मेजर सपोर्ट के पास बन रहा है ओपन लो, या फिर 20 ऐसे मतलब कोई मेजर मूविंग एवरेज जिसको प्राइस ब्रेक ना कर रहा हो, वहां पे आगे सपोर्ट लेके ओपन लो बना रहा हो, तो काफी बड़ा मूवमेंट देता है अपसाइड पर। तो सेम सिंपल सा चीज है, यहाँ पे सेंसेक्स में जब तक 80,000 के ऊपर क्रॉस नहीं करता है, इसमें बाइंग साइड की हम पोजिशंस का सोच भी नहीं सकते। लेकिन अगर ये 80,000 के ऊपर ओपन होता है, इधर गैप अप या फिर फ्लैट ओपन होने के बाद 80,000 के ऊपर अगर 15 से 20 मिनट सस्टेन करता है, तो ये 80-400 तक ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। सेम जो इसका लो है 79,549 का, 50 पॉइंट का बफर लीजिए, 79,500 के नीचे अगर 10 से 15 मिनट सस्टेन करता है, तो ये प्राइस 79,160, 100-200 तक आ सकता है। मतलब 300 से 400 पॉइंट तक नीचे की साइड पे मूवमेंट होने का चांसेस है। और ऊपर के साइड पे 80,000 को अगर क्रॉस करता है तो 80,500, 600 के अराउंड, और मैक्स टू मैक्स लाइक 80,800 के आसपास ये एरिया है मैक्सिमम।
क्योंकि यहाँ पे अगर प्राइस जिस तरीके की सेलिंग आई ना, यहाँ से आके फिर एक मेजर आई मीन डाउन मूव देखने को मिल सकता है कमिंग डेज में। वो डिसाइड होगा, लाइक कल की क्लोजिंग देखेंगे किस तरीके से प्राइस कल का ट्रेड करता है, किस तरीके से क्लोजिंग देता है कल, उसके अकॉर्डिंग। सेम ऑलमोस्ट इंडेक्स में सारे चार्ट्स कल के लिए सेम ही लग रहे हैं। बैंक इंडेक्स का भी आप देखिए, बैंकिंग्स में भी सेम स्टोरी है। आई मीन 57,800 के ऊपर अगर गैप अप होता है या 57,800 के ऊपर अगर सस्टेन करना स्टार्ट करता है, तो पहला टारगेट जो अपसाइड में जाने का चांसेस है बैंकिंग्स का, वो 58,200 का जो है वो ट्रिगर कर सकता है। मीन्स कि 400 पॉइंट का अपसाइड की ओर मूवमेंट दे सकता है। अगर इसका लो जोन जो फ्राइडे का लो है 57,322 का, 57,300 के नीचे अगर सस्टेन करता है प्राइस, यहाँ तक फिर से आएगा। एक मेजर सपोर्ट का जोन है 26,700 800 का, मतलब कि 500 पॉइंट सेलिंग साइड पे भी है। तो हमने निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, बैंकेक्स देखा। अभी एक लास्ट फिन निफ्टी देखते हैं। फिन निफ्टी में भी सेम चीज है, सिंपल से जी, क्योंकि जो चारों आई मीन पांचों इंडेक्स है ना, निफ्टी, बैंक निफ्टी, बैंकेक्स, सेंसेक्स और निफ्टी फिन सर्विस, मैं यूजुअली क्या मिड कैप निफ्टी को मैं यूजुअली फॉलो नहीं करता। तो फिन निफ्टी में भी अगर आप देखते हैं तो ऑलमोस्ट सब सारे इंडेक्स में सेम ही तरीके का चार्ट पैटर्न बना। तो जो लास्ट 4 डेज का जो ट्रेड हुआ ना, और फ्राइडे की जो क्लोजिंग है, बाकी लास्ट 4 डेज की क्लोजिंग है ऊपर क्लोज दिया है। मतलब काइंड ऑफ वीकली जो कैंडल बनाया है ना, वो एक बुलिश साइन में बनाया है। बट इन्फॉर्मेशन तो अब कल का जो प्राइस ओपन होगा उसके बाद ही समझ में आएगा। चलिए सिंपल सा प्लान रखते हैं। फ्राइडे का जो हाई है 23,090, इसके ऊपर गैप अप ओपन होता है। अगर गैप अप ओपन होता है या फ्लैट ओपन करके फ्राइडे के हाई को ब्रेक करके 10 से 15 मिनट सस्टेन करता है, अपसाइड का सोचेंगे टारगेट अपसाइड में मैक्स टू मैक्स 20 SM है, जो डे टाइम फ्रेम पे आ रहा है, मतलब 23, आपका ये जोन दिखेगा 23,200 के आसपास, मतलब नियरली 125 150 पॉइंट का अपसाइड का मूवमेंट। और नीचे की साइड पे अगर ये आपका फ्राइडे लो अगर ब्रेक करता है 22,945 का, ब्रेक करके अगर सस्टेन किया 10 से 15 मिनट, टारगेट यहाँ पे एक सिंपल सा फर्स्ट टारगेट 22,836 का, कि दो चीजें कर सकता है यहाँ पे, टच करने का रिवर्सल भी हो सकता है, मतलब बीच में डोजी बना दे कंफ्यूजन करने के लिए। तो टारगेट काफी छोटा रहेगा, कोई बड़े टारगेट के लिए भी प्लान नहीं कर सकते कल के रेट के लिए। मेनली हमें देखना होगा कि कल किस तरीके से कैंडल क्लोजिंग होती है। तो ये कल के लिए पांचों इंडेक्स का एनालिसिस है। तो सबसे इंपॉर्टेंट सिंपल सा प्लान है, अगर प्राइस मेजर गैप अप ओपन होता है, गैप अप ओपन होने के बाद फ्राइडे के हाई के ऊपर सस्टेन करता है, हम बाइंग साइड में सोच सकते हैं। और अपसाइड जाने का चांसेस सेम है, जहां पे लाइक मैं आपको बताया क्या क्या चांसेस है, 20 SMA के अराउंड प्राइस अपसाइड जाने के चांसेस हो सकते हैं। और अगर फ्राइडे का लो ब्रेक करता है तो सेलिंग साइड मार्केट जाने के चांसेस हैं उसके बाद। बट सबसे इंपॉर्टेंट है कि कल के रेट में क्योंकि जो बुलिश कैंडल फॉर्म हुआ है आई मीन लास्ट वीक का, उसका कंफर्मेशन होगा अभी कल जब मार्केट ट्रेड होना स्टार्ट होगा। तो कल का क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कल बहुत पिक्चर क्लियर होगा कि पोजिशनली बाइंग साइड का मार्केट जाना चाह रहा है या क्या मार्केट यहाँ से अब रिवर्स हो रहा है, कुछ चीजें समझेंगे। और एक इंपॉर्टेंट चीज मैं और डिस्कस करना चाह रहा हूँ। अभी मैं एक बिगिनर सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिसमें ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे डिस्कस करेंगे। कई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसपे मैंने ऑलरेडी सोचा हुआ प्लान करने के लिए। बहुत सारे नए लोग हैं जो डायरेक्टली आते हैं, किसी को फॉलो करते हैं, ट्रेड करते हैं, डायरेक्ट पैसा लॉस हो जाता है। तो आपको बोलूँगा, आप जो भी वीडियोस देख रहे हैं, आप ट्रेड ना करें, आप लॉसेज में हैं, बेटर होगा आप 4 महीने 6 महीने आप पहले प्रैक्टिस कीजिए, आप पेपर ट्रेड कीजिए, मीन्स वर्चुअल मनी से ट्रेड कीजिए। बहुत सारे डीमेट अकाउंट्स ऐसे हैं वर्चुअल जो आपको वर्चुअल पैसा देते हैं, आप रियल पैसे से ट्रेड ही ना करें। वर्चुअल से आप अपना एक ट्रेडिंग सेटअप बनाए कि कुछ जैसे मैंने प्रैक्टिस करके कुछ पैटर्न्स डेवलप किया हुआ है। आने वाले डेज में मैं वीडियोस बनाऊंगा उस पर कि वो पैटर्न्स किस तरीके से काम करते हैं। कुछ बाइंग का सेटअप है, कुछ सेलिंग का सेटअप है। कहने का मतलब कि अगर सच में इस बिजनेस में सक्सेस होना है, कंपटीशन तो हर जगह पे है, शेयर मार्केट हो या फिर कोई भी अदर बिजनेस हो, बट हम इसको एज ए गैम्बलिंग समझते हैं। जॉब में 50,000 लाख रुपए आप महीने का कमा रहा है, विच मीन्स के दिन का आपका 3,000 रुपये मिल रहा है, और यहाँ पे मार्केट में 10,000 भी मिल जाता है, 15,000 भी आ जाता है, हम लालच करते हैं, ओवर ट्रेड करते हैं और वापस से पैसा जाता है। तो विच मीन्स कहने का मतलब बहुत सारी चीजें हैं, लाइक फोमो के शिकार हो जाते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट। फिर न्यूज कुछ भी आया, हम जल्दी में ट्रेड कर लिया, ओवर ट्रेड कर लिया कि नहीं मुझे लॉस कवर ही करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप लॉस में हो, आपको नहीं समझ में आ रहा, आप ब्रेक लो ट्रेडिंग से, और 6 महीने 5 महीने पहले आप प्रैक्टिस करो, पेपर ट्रेड करो, वर्चुअल मनी से काम करो। और 6 महीने आपको अगर रिजल्ट दिखता है ना कि फ्रूटफुल है, उसके बाद ही आप रियल पैसे से, नहीं तो मार्केट आपको बख्शेगा नहीं।
एक मिस्टेक करोगे ना, आपसे पूरे जीवन भर की कमाई ले सकते हैं। ये बहुत कम लोग बोलते हैं, सब लोग आपको यही वीडियोज में बोलेंगे आप कमाओगे, आओगे यहाँ पे पैसा छापना चालू कर दोगे। इतना ईजी नहीं है, मुझे भी बहुत साल हुए इस मार्केट में दिए हुए। बहुत सारी चीज़ें समझ में आई, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ एक इस चैनल के मीडियम से कि मैं एक बिगिनर सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ। क्या क्या हम मिस्टेक्स करते हैं, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, हमारा इमोशन से किस तरीके से हमारा ट्रेडिंग को इम्पैक्ट करता है, हम क्या क्या वेरिएशंस ला सकते हैं, क्या क्या चेंजेस ला सकते हैं कि हम जिससे अपने फियर पे कंट्रोल कर सकें, इमोशन पे कंट्रोल कर सकें, और जिससे हम अपना जो हमारा एग्जीक्यूशन है ट्रेड का उसको हम बेटर कर। तो ये बहुत सारी अभी नई चीज़ें हैं, मैं स्टार्ट करूँगा वो पर, आप वो चीज़ देखिएगा समझिएगा। हाँ, 5 से 6 महीने मिनिमम पहले प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद ही रियल पैसे से ट्रेड करने का आप सोचिए भी। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल फॉर गिविंग योर वैल्यूबल टाइम।